मॉर्निंग गाइस, आज मेरा मन था मोमोज़ बनाने का, कुछ हेल्दी। तो मेरी फ्रिज में गाजर और ये तो पड़ी थी, लेकिन बाकी सामान नहीं था। तो मैंने फटाफट ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया था। मुझे स्पेशली चीज़ स्लाइसेस और तंदूरी मायो चाहिए थी। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स तो मेरी फ्रिज में अवेलेबल थे। तो चीज़ स्लाइस की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन आई थी ब्लिंकिट से, और ये ब्रिटानिया के चीज़ स्लाइस थे। एज़ कम्पेयर टू मैं पास वाली शॉप से लेकर आती हूँ, तो उससे बेस्ट ये था। और फन फूड का तो वेज मायोनीज़ क्या ही कहना, तंदूरी मसाला स्वाद आ गया। सो गाइस, ब्लिंकिट से ऑर्डर करने के बाद मैंने आटे में बीटरूट पीस कर रख लिया था। बीटरूट को आटे में मिक्स करके अच्छे से गूंद लिया था। इस बार गाइस मैंने मैदे की जगह आटा लिया है। मैं चाहती हूँ हेल्दी मोमोज़ खाएं, और हेल्दी मोमोज़ खाने के बाद मैं बच्चों की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहती हूँ कि उनके पेट में मैदा वैदा नहीं गया है। तो मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, क्योंकि बच्चों को स्टीम के खाने थे। मैंने आटे में सिर्फ जीरा और बीटरूट वगैरह डालकर अच्छे से थोड़ा गर्म पानी से नॉर्मल डो लगा लिया है, जैसे हम रेगुलर में लगाते हैं। ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा, नॉर्मल ही गूंदा है। अब उसके बाद ये सारी इंग्रेडिएंट्स मेरी फ्रीज में इजीली अवेलेबल थी। मैंने इसमें कॉर्न, शिमला मिर्च, गाजर डाली हैं। आप चाहे तो पत्ता गोभी वगैरह आपको जो भी डालना है डाल लीजिए। और इसके बाद मैंने डाला रेड चिल्ली पेपर, सॉल्ट डाला है, ऑरिगेनो डाला है, और थोड़ा सा मैगी मसाला भी डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग भी मसाले डाल सकते हैं, बट बच्चे मैगी मसाले को बहुत लाइक करते हैं। और ऑरिगेनो के साथ साथ मैंने चिल्ली फ्लेक्स भी डाले हैं। ये सारे मसाले मैंने ऐड कर कर मिक्स कर कर इंग्रेडिएंट साइड रख लिया है। अब जब तक इन्हें पानी छोड़ना होगा, इन नमक डालने के बाद ये वेजिटेबल्स थोड़ा पानी छोड़ते हैं, तब तक हमें इसे साइड में रख लेते हैं। और ये 10 चीज़ क्यूब स्लाइस निकली थी गाइस, और इसकी क्वालिटी बहुत ही बेटर है। आप चाहें तो आप भी मंगा सकते हैं। मैं पास वाले भैया से हमेशा लेकर आती हूँ, तो उनकी ये क्वालिटी ज़बरदस्त नहीं रहती। और मैंने इस 10 चीज़ क्यूब में से नई नई कर कर 40 से 50 मोमोज़ बना लिए थे। और अब मैं इसे निकालने के बाद अब इसे क्रश करूँगी, क्योंकि मैं ये उन वेजेस में मिक्स कर सकती थी, बट मेरे हस्बैंड को बिल्कुल चीज़ वाले पसंद नहीं है। तो हस्बैंड के लिए बिना चीज़ वाले और बच्चों के लिए चीज़ वाले मोमोज़ बनाए हैं। तो मैंने कद्दूकस कर लिया फटाफट चीज़ को अलग से बच्चों के लिए। अब उसके बाद जो हमने आटा चीज़ का गूंद रखा है, उसके अब हम बनाएंगे रोटी। अच्छी सी बड़ी रोटी बेल लीजिए, ताकि एक बार में 3 मोमोज़ की छोटी छोटी पूड़ियाँ निकल जाएं। और नहीं तो घंटों लग जाते हैं। आप चाहो तो जो अपन गुजिया बनाते हैं उसका साँचा भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे यही बेटर लगता है। तो मैंने फटाफट जो आटे में बीटरूट डाल के गूंद रखा था, उसकी एक बड़ी सी अच्छी सी रोटी बना लूँगी। रोटी बनाने के बाद गाइस मैंने एक बाउल ले लिया है थोड़ा बड़ा साइज़ का, और उससे अब हम इसमें कट लगाएंगे। बाउल की साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपको बड़े मोमोज़ बनाने, छोटे मोमोज़ बनाने, बट बड़े मोमोज़ बनाने का यह फ़ायदा रहता है कि जल्दी बन जाते हैं, और छोटे छोटे मोमोज़ तो काफ़ी समय बर्बाद कर देंगे। तो इतनी बड़ी रोटी में से मैंने फटाफट 2 पूड़ियाँ निकाल ली हैं बीटरूट आटे में से। और जो हमने मसाला रेडी कर रखा था वो भी इसमें से मैं पानी निकाल चुकी हूँ। चीज़ अलग रखा हुआ है, तो बच्चों के लिए चीज़ वाले अलग और बड़ों के लिए प्लेन वाले अलग। तो अब सबसे पहले जो मैंने मसाला लिया था, वो मसाला इसमें डालूँगी अपनी रोटी में, और चीज़ भी ऐड ऑन करूँगी। देन इसे बाइंड अप कर सकते हैं आप अपनी शेप के अकॉर्डिंग, जैसे आपको शेप लेनी हो। गाइस, ये दिखने में इतना सुंदर लग रहा है ना बीटरूट के साथ। सबसे बढ़िया बात है ये हेल्दी है, इसमें कोई मैदा ऐड नहीं करा है मैंने, और ये प्योर वेजीज और हेल्दी मोमोज़ हैं। मतलब बच्चे इसे 10 प्लेट भी खा जाए ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये हेल्दी है। तो मेरे बच्चे जब भी वो मुझे बोलते हैं कि मम्मी मुझे मोमोज़ खाना है, मैं बाहर के बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ। ऑलवेज़ उनको घर में हेल्दी बना कर देती हूँ मोमोज़। गाइस, कहीं ना कहीं मुझे डर था कि मतलब ये आटे के मोमोज़ फट ना जाए स्टीम के दौरान, मुझे काफ़ी डर था। बट गाइस, ये बहुत ही अच्छे बने थे मोमोज़, और स्टीम करने के बाद ये फटे भी नहीं। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी थी कि जो मेरा डर था कि मोमोज़ फट सकते हैं, तो मोमोज़ बिल्कुल फटा नहीं आटे वाला, और मेरा यहाँ डर ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं ये कर सकती हूँ कि गाइस की मतलब हमेशा अपने बच्चों को आटे वाले जब भी मोमोज़ बोले बना दो,
बिल्कुल फटने कटने का डर नहीं था और चीज़ भी बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया था। तो गाइस इसी तरह मैंने और भी मोमोज़ रेडी कर ली शेप देकर। सो दोस्तों कुछ मोमोज़ मैंने रेडी कर लिए हैं, अब हमें स्टीम पे रखते हैं। स्टीम के लिए गाइस मैंने स्पेशली कोई साँचा नहीं लिया है, मैंने सिपरी के ऊपर ही मतलब जो हमारी छलनी आती है दूध से ढकने वाली, उसे ढक दिया है और उसके ऊपर मैं इसे किसी प्लेट से कवर कर दूँगी और 10 से 15 मिनट इसमें स्टीम होने दूँगी। गाइस इसमें भी बहुत अच्छे स्टीम हो जाते हैं, हमें अलग से कोई ओवन लेने की ज़रूरत नहीं है और आप चाहें तो इडली वाले ओवन में भी इसको स्टीम कर सकती हैं। सो गाइस 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे मोमोज़ भी अंदर से मुंह फुला रहे हैं कि जल्दी मुझे बाहर निकालो। गाइस देखिए कितने सॉफ्ट स्पंजी हमारे बीटरूट के मोमोज़ तैयार हो चुके हैं और गाइस देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। पानी भी निकल जाए बाबू, चम्मच से पकड़। चम्मच रख दो। अरे कहाँ है? हाँ, 2 मिनट ऐसे ही रखना। गाइस मुझे एक डर था कि आटे बीटरूट के मोमोज़ फट नहीं जाएं, बट नहीं फटे और बहुत ही अच्छे से स्टीम हुए। देखिए गाइस इसका लुक देखकर ही मुंह में आ गया ना पानी, और ऊपर से तंदूरी मायो सॉस। गाइस सोने पे सुहागा हो गया। थैंक्स फॉर ब्लिंकिट, हमें इतना सारा सामान इजीली अवेलेबल हो जाता है जब हमारा मन चाहे। और आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।